सुप्रभात प्यारे बच्चों। IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज की हिंदी आइलैंड कक्षा में मैं अनुभूति कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम प्रखर हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समानार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। समानार्थी शब्द अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द। अब बच्चों, मैं एक वाक्य पढ़ूंगी माँ के लिए और मैं माँ को 3 अलग अलग नामों से संबोधित करूंगी। जैसे माँ को प्रणाम करो। अब दूसरी तरह से जननी को प्रणाम करो, फिर माता को प्रणाम करो। तो आप इन वाक्यों में देखेंगे कि माँ को मैंने समान अर्थ में ही 2 तरह से और कहा है, माँ, जननी, माता। तो इस प्रकार ये तीनों ही शब्द माँ, जननी, माता समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जबकि ये अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग होते हुए भी जो शब्द समान अर्थ को प्रकट कर रहे हों वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर वृक्ष पर बैठा है, बंदर तरु पर बैठा है। तो यहाँ पे पेड़ के लिए शब्द आए हैं वृक्ष, तरु, जो कि पेड़ के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आगे अगला उदाहरण है, उपवन में फूल खिले हैं, वाटिका में पुष्प खिले हैं, उद्यान में सुमन खिले हैं। यहाँ पे उपवन अर्थात बगीचे के लिए 3 समानार्थी शब्द आया है, उपवन, वाटिका, उद्यान। और फूल के लिए फूल, पुष्प, सुमन। तो ये क्या हुआ, ये फूल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अब आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है पर्वत, गिरि, भूधर। अर्थात हम पहाड़ को 3 और नामों से बुला सकते हैं। 3 और नाम इसके हैं, पर्वत, गिरि, भूधर। फिर अगला है घर। घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, भवन, सदन। फिर मनुष्य। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है मानव, मनुज, नर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर। फिर चांद। चांद का चंद्रमा, शशि, मयंक। फिर है सुरभि। सुरभि का सुगंध, खुशबू, सौरभ। अगला है अग्नि। अग्नि का आग, अनल, ज्वाला। फिर अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि, धरती, वसुधा। फिर अगला है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा जलद, नीरद, वारिद। फिर अगला है ईश्वर। ईश्वर का होगा प्रभु, परमात्मा, ईश। फिर अगला है दास। दास का पर्यायवाची शब्द होगा नौकर, सेवक, चाकर। और फिर अगला है मित्र। मित्र का होगा सखा, साथी, सहचर। फिर अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द होगा पंकज, नीरज, जलज। फिर अगला है बालक। बालक का पर्यायवाची शब्द होगा शिशु, बच्चा, शावक। फिर राजा का पर्यायवाची शब्द होगा नृप, भूप, नरेश।
फिर दानव का पर्यायवाची शब्द होगा दैत्य, असुर, राक्षस। फिर नया का पर्यायवाची शब्द होगा नूतन, नव, नवीन। फिर अगला है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द होगा सरिता, सलिला, तटिनी। अगला है आसमान। आसमान का पर्यायवाची शब्द होगा आकाश, गगन, अंबर। फिर पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल, नीर, वारी। फिर आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नयन, नेत्र, लोचन। फिर तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा सरोवर, ताल, जलाशय। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा लड़का, बेटा, तनय। सांप का पर्यायवाची शब्द होगा सर्प, विषधर, भुजंग। तो इस प्रकार हमारा ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।